हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चनों को आप मौखिक बना सकते हैं। बस छोटी सी एक गलती होती है आप लोगों से, वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। कौन सी गलती होती है? जैसे कि आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है 1 से 100 के मध्य लिखा है, लेकिन अगर पूछ ले a से 100 तक, 1 से 100 तक कितनी संख्या, इन दोनों में तक में और मध्य में थोड़ा अंतर समझेंगे। जो मध्य वाले होते हैं और तक वाले जो होते हैं क्वेश्चन, उनमें डिफरेंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल के रूप में लेते हैं। यहाँ पर एक ए है कोई व्यक्ति और एक बी है। ध्यान देना, इनके बीच में ये तीन व्यक्ति और बैठा दिए हमने, ठीक है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि ए और बी के मध्य में, मध्य यानी बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो आपका आंसर होगा 3, ठीक है। लेकिन अगर ये कहे कि ए से बी तक, मध्य में नहीं गए, ए से बी तक कितने आदमी बैठे हैं, तो फिर ये दोनों भी आपके जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो तक में हमेशा क्या होता है, जुड़ते हैं, लेकिन हमेशा नहीं जुड़ेंगे। यहां पर एक कंडीशन होगी, वो ध्यान रखना कि कंडीशन क्या है। क्वेश्चन में हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने मध्य लिया है और अगला क्वेश्चन हमने तक वाला लिया है, तो दोनों में डिफरेंस समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहले जैसे आपसे ये कहा जाए कि 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं देखें, तो देखो, पहली 3, दूसरी 6, फिर 9। अगर अब उसने 1 से 10 तक पूछता मान लो, तो 1 से 10 के बीच में ये तीन संख्याएं आती, 3, 6 और 9। 1 से 10 के बीच में जो 3 से कटने वाली है, इसका मतलब कितनी संख्याएं आई? 3। या इसको हम ऐसे भी निकाल सकते थे कि 10 तक पूछी है तो 10 में भाग दो 3 का, 3 तिया 9, कितने बार भाग जा सकता है, उतना आपका आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा 3। कहां तक? 1 से 10 तक। लेकिन अगर यहां पर पूछ ले 1 से 100 तक, अब ये पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है, या फिर 1 से 100 तक, तो 1 से 100, तो हम इसमें आप 100 का भाग, 100 में भाग करेंगे 3 का, लास्ट अंक में, यानी लास्ट संख्या में 100 में 3 का भाग देंगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी 33 संख्याएं ऐसी निकलेंगी जो 3 से विभाजित होंगी 1 से 100 तक, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की डिस्कशन करते हैं। देखिए, इसका राइट आंसर बी है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में हम तक वाला देखते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है 1 से 200 तक कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होंगी, यानी 7 से पूर्ण विभाजित संख्याएं कितनी होंगी। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि सीधे कुछ नहीं करना, 210 में भाग करना है कितने का? 7 का। 7 तिया 21, कितना आ गई? 30। क्योंकि 210 भी शामिल करनी है, क्योंकि जब तक पूछा जाए तो 210 को भी शामिल करनी है और 210 कट रही है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी। लेकिन अगर यहां मध्य पूछा जाता, 1 से 210 के मध्य, तो इसका आंसर, तो 210 नहीं लेते, फिर एक कम हो जाती और हो जाती आपकी कितनी? 29 आंसर हो जाता अगर मध्य पूछा जाता। तो दोस्तों, मध्य में और तक में क्या अंतर है, अब हम अच्छे से समझते हैं इस इधर इस क्वेश्चन से, ठीक है। तो 1 से 180 के मध्य कितनी संख्याएं 6 से विभाजित होंगी। तो दोस्तों, अब समझ लीजिएगा क्वेश्चन को हम अच्छे से। मध्य एक तरफ लिखेंगे, हम मध्य की चीजें समझेंगे, और एक लिखेंगे तक, इधर मध्य और इधर तक। ध्यान से देना, जैसे 1 से 40 और पूछा है 4 से विभाजित इधर, ठीक है। यहां पर लिखा है 1 से 50 और यहां 5 से विभाजित, ठीक है। अब 4 से विभाजित निकालेंगे तो 4 से काटेंगे, 4 धाई 40, अगर 10 संख्याएं आ जाएंगी। लेकिन कहां तक? 1 से 40 भी, 40 भी कट गई ना, किससे? 4 से, तो 40 भी आ गई उनमें। लेकिन अगर हमें मध्य में निकालना है तो 10 नहीं होंगी, फिर एक कम हो जाएगी, कितनी बचेंगी? 9। लेकिन अगर तक पूछा जाएगा तो 5 से 50 काटेंगे, 5 धाई 50, यानी 10 आ जाएंगी। तो तक वाले में हमेशा हम वो जो संख्या लास्ट वाली है, कटने वाली, वो ले लें। लेकिन अगर यहीं पे ध्यान देना, यहीं पे अगर उसने 1 से लेकर के 43 तक पूछा होता 4 से वाले, तो देखिए 43 कटेगी नहीं, 4 धाई 40, इसका मतलब 40 तक कट रही हैं, तो 40 तो लेनी थी क्योंकि 1 से 43 पूछा है। तो यहां पर 10 पूरी हम मानेंगे। तो ध्यान क्या देना है, जब संख्या कट जाए, देखिए यहां पर हम इंपॉर्टेंट नोट आपको लिखा देते हैं, ठीक है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा देते हैं, नोट में ध्यान देना, मध्य जब अंतिम विभाजित हो, अंतिम संख्या, ठीक है, विभाजित हो, अगर ऐसा है तो हम उसमें देखेंगे, उसको घटाएंगे। क्या करना है? 1 घटाना है कुल में से, ठीक है। और जब विभाजित नहीं है अंतिम, तो हमें कुछ नहीं करना, फिर हमारे मध्य और तक के आंसर समान आते, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन 180 के मध्य कितनी संख्याएं 6 से विभाजित है, तो देखिए 180 को हमने 6 से भाग किया, कितना आ गया? 6 तिया 18, 30 आएंगी, कट गई। लेकिन मध्य पूछा है तो एक कम कर देंगे, 30 माइनस 1 कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 29।
ऑप्शन ए राइट आंसर। अब आपको याद क्या रखना है, बस छोटी सी बात, अगर आपकी कट रही है, नहीं कट रही है तो मध्य पूछे चाहे तक पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतिम संख्या अगर आपकी कट रही है तभी आपको क्या करना है, जब मध्य पूछना है तो एक घटा देना है बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये था, ठीक है, 50 से 100 तक कितनी संख्याएं 4 से विभाजित हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं 50 से 100 तक पूछी है, कितने से, 4 से। अब देखिए पहले हम निकालेंगे 1 से 100 तक कितनी संख्याएं 4 से विभाजित होंगी, तक की बात कर रहा है, तो हमें मध्य से अब घटाने से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए 1 से 100 तक निकालेंगे तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 संख्याएं आ गई। अब हम क्या करें, ये देख लें कि 1 से 50 तक कितनी है, उनको निकाल देंगे। क्यों, क्योंकि 50 से 100 पूछा है, तो 1 से 50 तक निकालने के लिए 50 में 4 का भाग दे देंगे और ये कट जाएगा, 4 एक 4, 4 दूनी 8, 12 बार, यानी 12 संख्याएं कम होंगी। तो 12 कम कर दी हमने, क्योंकि 1 से 50 तक 12 होंगी, वो निकाल दो 1 से 50 तक की, तो 50 से 100 तक की निकल आएंगी। तो 25 में से 12 जाएगा तो 13 संख्याएं आ जाएंगी। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन बी, यहां पर तक है इसलिए। और अगर मध्य पूछा जाता तो आपकी आ जाती कितनी, 12। तो ये थोड़ा ऑप्शन गलत लग गया है, यहां पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 13। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 90 से 300 के मध्य कितनी संख्याएं 12 से विभाजित होंगी, कितने से, 90 से 300। अब देखिए मध्य पूछा है यहाँ पे, अब ये देखना है कि हमारी जो संख्या है 300 वो कट रही है कि नहीं कट रही है। तो 90 से लेकर के पहले कहां तक निकलना है, 300 तक। तो 300 में 12 भाग देंगे 12 का, 12 दूनी 24 बचा 1, 12 पंजे 60, कट गया। इसका मतलब हम अगर देखा जाए तो एक कम कर देना है, तो यानी 24 संख्याएं रह गई कहां तक, 1 से 9 300 तक। अब 1 से 300 तक में क्या करेंगे, 1 से 90 तक की संख्या घटा देंगे। कितनी है 1 से 90 तक, जो 12 से भाजित है, तो 12 से काटेंगे, 12 अट्ठे 96 ज्यादा हो गया, 12 सत्ते 84। 7 संख्याएं ऐसी हैं जो कैसी हैं, 90 से पहले की हैं और 12 से, तो वो 90 से पहले वही निकाल देंगे 12 7, तो 7 निकाल देंगे तो कितनी बचेंगी यहाँ पे, 17। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पार्ट। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अभी और क्वेश्चन आएंगे बहुत अच्छे अच्छे। अब 1 से 190 की मध्य, और अब आपका क्या है, कट नहीं रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, आंसर नहीं लिखे होंगे, कोई बात नहीं, इसका आंसर आप निकाल के बता दीजिएगा कितना होगा। देखिए 190 में भाग देना है 6 का, 6 तिया 18, बचा 1, 10 हो गया, 10 हो गया तो 6 एकन 6, कितनी हो गई 31। क्योंकि यहाँ पर 90 190 कटाई नहीं है, इसलिए हमारा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा कितना, 31 31। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 से 72 के मध्य कितनी संख्याएं 4 और 6 दोनों से विभाजित हैं। अब देखिए जब दोनों से विभाजित पूछा जाए तो एक बात बताओ, संख्या अगर हम 1 से स्टार्टिंग करें तो 4 6 से नहीं कटेगी, 6 4 से नहीं कटेगी, लेकिन इन दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम हो जाएगा 12। अब देखो 12 से कटने वाली संख्या जो होगी वो 4 और 6 दोनों से कटेगी। क्यों, क्योंकि 4 और 6 12 को काट रहा है। देखो 12 आया तो 12 4 या 12 6 दूनी 12, फिर 12 दूनी 24 आएगा, तो 6 चौक 24, 4 छिंग 24, दोनों से कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ 12। अब 12 का भाग देंगे हम किसका भाग देंगे, एलसीएम का। इसका निकालेंगे, जब हमारा 2 से संख्या से ज्यादा चलेगा तो हम उसका एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम हो गया यहाँ पे 12। अब इस 12 का भाग देंगे हम 72 में, ठीक है, और 72 में 12 का भाग देंगे तो 12 छिंग 72। वैसे तो 6 संख्याएं होती अगर कहां से 1 से 72 तक पूछा जाता, क्योंकि 72 भी 6 और 4 दोनों से कटने वाली है, लेकिन उन्होंने मध्य में पूछा तो एक कम कर देंगे, 6 माइनस 1 कितनी आ जाएगा 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। 1 से 200 के मध्य कितनी संख्या है 3 और 5 दोनों से विभाजित है। तो 3 और 5 का एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालेंगे तो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनफल होता है, तो 3 गुणा 5 बराबर कितना हो गया 15। अब 15 से 200 काट दो, अगर पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, और पूरा पूरा नहीं कटेगा तो जो जितने बार कटेगा उतना आंसर आएगा। 15 एकन 15, कितना बचा 5, 50 हो गया, 15 तिया 45। तो इसका राइट आंसर कितना आ गया 13। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, जब हमने बताया था जब हमारी संख्या लास्ट पूरी पूरी ना कटे तो हमें देखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 40 से 150 तक की कितनी संख्याएं हैं वो 3 और 5 दोनों से विभाजित होंगी। तो देखिए 3 और 5 कितना हुआ एलसीएम 15, अभी वाला ये। जब एलसीएम 15 हो गया, अब हमें ये देखना है कि 150 तक पूछा है, तो तक में हमें कुछ नहीं कम करना नहीं, ना ज्यादा करना है, टेंशन फ्री। तो 15 का एलसीएम इसका 3 और 5 का 15 आया, 15 का भाग देंगे पहले 150 में, तो कुल 1 से लेकर के 150 तक की संख्याएं आएंगी, 15 दाई 10। लेकिन
1 से 40 तक की संख्याएं कितनी है इसमें? कुछ संख्याएं 1 से 100 तक, 150 तक में कुछ ऐसी हैं जो 1 से 40 के बीच की हैं, और जो 3 और 5 यानी 15 से कटने वाली हैं तो वो निकाल देंगे। तो 40 में करेंगे 15 का भाग, 15 दूनी 30, दो संख्याएं कम हो जाएंगी, क्योंकि 15 और 30 वो संख्याएं, क्योंकि 40 से 150 के बीच पूछा था, और 15 और 30 किसके बीच में है? 1 से 40 के बीच में, तो ये कम हो जाएंगी दो, तो 10 में से 2 चला जाएगा, तो कितनी बचेंगी? 8 संख्याएं आ जाएंगी। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 120 से 280 के मध्य कितनी संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाजित होंगी? अब मध्य में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया तो समझ लेना आपको बहुत अच्छा कुछ समझ में आ जाएगा। 2 और 3 यानी 2 और 3 का एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी अब हमें 6 से विभाजित देखनी है, एलसीएम है ये चीज। तो 6 से विभाजित निकालनी है, तो पहले हम ये देखें कि 1 से लेकर के 280 तक कितनी निकलेंगी। तो हम भाग दे देंगे कितने का? 6 का। तो 6 से काटेंगे, 6 दूनी 6 चौक 24, अच्छा 4 40 हो गया, 6 रंग 36, यानी 46 संख्याएं हो गई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, मध्य और तक की। क्यों क्यों कटी नहीं? अब बात आ जाती है कि 1 से लेकर के 120, अब 120 से लिखा है, देखो 120 लेनी है, तक लिखा ना, तो अब यहां पर देखना पहली वाली भी लेनी है 120 भी। तो हम 120 को अगर हम काटेंगे कितने से? 6 से, तो कितनी आ जाएंगी? 30 संख्याएं आ जाएंगी ऐसी जो 120 तक हैं, लेकिन 120 लेनी है। इसका मतलब हम क्या करेंगे यहां पर, सॉरी 6 दूनी 12 20 होंगी, सॉरी फॉर दैट। अब ये 20 कम कर देंगे हम 46 में से, तो कितनी बचेंगी? 26। लेकिन अब क्यों, चूंकि हमने एक कम कर दी नहीं कर दी, तो इस यहां पर हमारा कितना आंसर आ जाएगा? ये 120 है, वो हमारी निकालनी है या जोड़नी है, ये ध्यान रखना है। तो 120 लेनी थी और हमने 120 इन 20 में काउंट करके निकाल दी, इसलिए एक बाद में जोड़ देंगे, तो 26 और एक इसका राइट आंसर आ जाएगा 27। ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आप 26 प्लस 1 बराबर इस 27 को इसको राइट आंसर मानेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट, 2 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं हैं? अब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कभी 2 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं, 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं, 5 अंकों वाली, 4 अंकों वाली। तो 2 अंकों वाली संख्याएं अगर देखा जाए तो 99 तक पढ़ते हैं, तो 99 तक 2 अंक आते हैं, और अगला 100 आ जाता है जो 3 अंकों पे पहुंच जाता है। तो 99 तक कहां से? अगर हम बात करें 1 2 3 से स्टार्ट होता है, लेकिन यहां 10 से स्टार्ट होते हैं 2 अंक, तो 9 तक के अंक देखा जाए तो हटाने हैं। तो अगर 1 से लेकर के 99 तक देखा जाए तो संख्या कितनी हो गई? 12, 99। 1 से लेकर 99 तक सबरी काउंट हो गई, 1 2 3 4, तो 99 तक 99। लेकिन उसमें से एक अंक वाली 9 संख्याएं अगर निकाल दें, 99 माइनस 9, तो कितना बचा? 90। इसका मतलब 2 अंकों वाली संख्या कभी आपसे पूछा जाए तो उसका राइट आंसर कैसे निकालेंगे? 90। इसी तरह से आपका अगला क्वेश्चन आता था, देखो 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। तो 3 अंकों वाली कुल संख्या कैसे निकालेंगे? पहले ये देखेंगे कि 2 अंकों वाली जो संख्याएं हैं वो 99 मैक्सिमम, 1 से लेकर के 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और 3 अंकों तक देखा जाए तो कहां तक जाते हैं हम? 999 तक, क्योंकि 1000 लिखेंगे तो 4 अंक आ गए। तो 999 तक की संख्या है, 1 से लेकर के 999 तक अगर हम लिखेंगे संख्या, तो 999 संख्याएं लिखी जाएंगी 1 से 999 तक। लेकिन उसमें से हमें एक अंक और 2 अंक की निकाल देनी है, कितनी? 99 संख्या। तो 99 जब हम इसमें से निकाल देंगे तो 3 अंकों की बच जाएंगी कितनी? 900। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन डी पार्ट 900। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी? अब वही बात, अभी हमने 4 अंकों की कुल संख्याएं दिखाएंगे, तो देखो 1 2 3 कुल संख्याएं निकलो 4 अंकों की कहां तक आएंगी? 9999 तक। ये 4 अंकों की। अगली एक 10,000 करेंगे तो 5 अंक आ जाएंगे। अब इसमें से हमें 3 अंक तक की संख्या 9,999, 1000 आएगी तो 4 अंकों में आ गई, तो 999 इसमें से हम घटा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितना बच जाएगा? 9000। इसका मतलब इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको कुछ समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब देखते हैं इनमें बीच में संख्याएं पूछी जाएंगी, जैसे 12 से लेके 120 तक 2 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं। तो 120 तक जाएंगे तो हमें 2 अंक मिलेंगे ही ना, हमें 2 अंक कहां तक मिलते हैं? 99 तक। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन हो गया 12 से लेकर के 99 तक की संख्या 2 अंकों वाली होंगी। ठीक है, अब 12 से 120 तक पूछा है, इसका मतलब 12 भी लेना है, तो हम 11 संख्याएं शुरुआत की हटा दें। क्यों? क्योंकि इसमें 12 से शुरुआत की गई है, तो जब हम 11 इसमें से कम कर देंगे 99 में से, तो हमारे पास कितना बचेगा? 88। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी पार्ट। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 73 से 340 तक 3 अंकों वाली, अब 3 अंकों वाली 73 से स्टार्ट हो गई नहीं, कहां तक, ये 999 तक 2 अंकों की होंगी और उसके बाद आपकी आएंगी कितनी, 3 अंकों। तो 340 तक अगर देखा जाए, 340 तक, अब 340 तक अगर हम एक से ले लेते, अगर हम ऐसे क्वेश्चनों को क्या करें, हम एक से लेकर के अगर 340 तक देखा जाए तो कुल कितनी संख्याएं होंगी, 340 होंगी, होंगी नहीं होंगी। अब इसमें से 2 अंकों की निकालनी, तो 2 अंकों की कितनी होंगी इसमें, 999, सॉरी 99 होंगी, 1 अंक और 2 अंक की, तो 99 निकाल दो इसमें से, तो कितना बचेगा, 11 में से 9 हो गया, सॉरी 10 में से 9 हो गया 1, या 13 में से 9 हो गया 4 और यह 2, तो 241 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन। ठीक है, चलिए ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, बाकी के क्वेश्चनों के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।